क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एक्स डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमें शो दैट करना है या फिर प्रूव दैट करना है। आगे क्या पूछा है, हेंस डिड्यूस दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग रूट 2। ये जो भी डिड्यूस दैट वाले पार्ट में पूछा है वो हमारे एक्चुअल मेन क्वेश्चन जैसे ही है, जिसमें लेकिन सिर्फ एम की वैल्यू कितनी ली गई है, 1 ली गई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम डी यू आई एस इस कंसेप्ट का है, वो कैसे समझेंगे हम लोग। देखो दिया हुआ एक इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल के अंदर एम ये कांस्टेंट हमें दिख रहा है। ठीक है, एक्स वेरिएबल से ये बना हुआ फंक्शन दिख रहा है हमें, क्योंकि लास्ट में ये डी एक्स दिख रहा है, इसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्स वेरिएबल से बना हुआ मेन फंक्शन है। हमें इसका आगे चलकर अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो एक्स के साथ ही करना होगा, लेकिन इस एक्स वेरिएबल से बने हुए फंक्शन के अंदर एम कहीं ना कहीं आया है, उसे कहा जाता है पैरामीटर। तो ये सिंगल पैरामीटर का प्रॉब्लम है डी यू आई एस के इस कंसेप्ट के ऊपर का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डी यू आई एस का रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये गिवन फंक्शन डी यू एस का है, तो उसे सॉल्व करने के हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करते हैं। देखो ये क्वेश्चन को हमें सबसे पहले फिर से लिखना होगा, आई इंटीग्रल के लिए स्टैंड करेगा, लेकिन ये किस पैरामीटर का बना हुआ दिख रहा है हमें, एम का, तो उसके कारण हम लोग यहाँ पे आई ऑफ एम लिख देंगे। ठीक है, और फिर से हमें दिया हुआ क्वेश्चन ये लिख देना है या फिर इंटीग्रेशन लिख देना है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इंटीग्रल लिमिट लिखा, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है हमें 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एम एक्स ये सिंगल यूनिट है, 1 से कॉस एम एक्स सब्ट्रैक्ट किया हुआ, डॉट ये दूसरा यूनिट होगा ई टू पावर माइनस एक्स, लास्ट में क्या होगा डी एक्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिखने के बाद आगे मैं डी यू एस का रूल फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ, क्या होता है वो देखो। यहाँ पे मैंने लिखा है ये बाय डी यू आई एस रूल लिखा हुआ है। ठीक है, बाय डी यू आई एस रूल। तो डी यू एस का रूल क्या होगा, अगर अपने पास आई इंटीग्रल है, लेकिन अगर हम लोग उसका आई इंटीग्रल का डिफरेंशिएट कर लेते हैं डी आई अपॉन डी अल्फा, सपोज आई इंटीग्रेशन के अंदर आया हुआ पैरामीटर अल्फा था, डी आई अपॉन डी अल्फा लेफ्ट साइड में होगा, इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट हमें एज इट इज़ रखने होते हैं। वो अगर सपोज ए से बी है तो वो ए से बी लिखेंगे, और जो भी इंटीग्रेशन के आगे फंक्शन होगा फंक्शन, उसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना होता है। पार्शियल के लिए नोटेशन होता है इस तरीके से, जिसे डो कहा जाता है, डेल कहा जाता है या फिर डेबा कहा जाता है। मैं इसे डो रीड करता हूँ, डो एफ अपॉन जो भी पैरामीटर होगा उसे हमें लिखना होता है, वो अल्फा है सपोज रूल के केस में, और लास्ट में क्या होगा डी एक्स होगा। ठीक है, ये जो भी मैंने लिखा है वो है डी यू एस का रूल, वो हमें ऊपर लिखे हुए इंटीग्रेशन में अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये बाय डी यू एस रूल तो मैंने लिखा, आई ये इंटीग्रल है एम इस पैरामीटर का, तो वो लेफ्ट साइड में कैसे लिखूंगा मैं, बाय डी यू एस रूल लिखने पर डी आई अपॉन डी एम करना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू सामने इंटीग्रल लिखकर एज इट इज़ लिमिट लिखने होते हैं, वो कितने रहेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी रहेंगे। ये एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है। ठीक है, एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन, लेकिन इसके अंदर हमें एक्स को अभी कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एम के साथ। अल्फा इज़ द पैरामीटर यूज इन रूल डी यू एस रूल, लेकिन यहाँ पर अपने पास पैरामीटर क्या किस नाम से आया हुआ है, एम नाम से आया हुआ है, तो हम लोग एम के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। देखो लेफ्ट साइड में एम यूज़ किया ना, तो ये पूरे फंक्शन का, ये जो अंडरलाइन कर देता हूँ, इस पूरे फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव्स करना है, डेरिवेटिव्स किसके साथ, एम के साथ, यानी कि एम इज़ द ओनली वेरिएबल, अदर देन जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है उसको कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो ये ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स आप लोग इसको क्या ट्रीट करोगे, कांस्टेंट, तो वो हमने ले लिया साइड में। 1 माइनस कॉस एम एक्स ये सिंगल यूनिट था, उसका डेरिवेटिव करने पर विथ रिस्पेक्ट टू एम करने पर क्या रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो नहीं लिखोगे आप लोग। ठीक है, ब्रैकेट दे दिया, माइनस साइन रहेगा कॉस एम एक्स, कॉस एम एक्स दिख रहा है ना ये हमें, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है वैसे तो माइनस साइन, तो वो माइनस साइन और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन लिखोगे। एम आया है ना, कॉस इस फंक्शन के साथ एम आया है, इसके कारण हमें कॉस का डेरिवेटिव करना होगा, जो कितना होगा साइन होगा, साइन एम एक्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो रेडियन एंगल है एम एक्स का भी फर्दर डेरिवेटिव करना होगा एम के साथ, तो एम का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ओनली एक्स लिखोगे। ये डॉट देकर हमने आगे क्या लिखा एक्स लिखा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके भी आगे क्या लिखा डी एक्स लिखा। ठीक है, ये साइन एम एक्स इंटू एक्स, साइन एम एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा, ये एम एक्स रेडियन एंगल है, और ये डॉट देकर जो एक्स आगे लिखा है वो एलजेब्रिक का एक्स है। नेक्स्ट स्टेप में ये डॉट के आगे वाला एक्स और ये अपन वाला एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी इंटीग्रल डाला, ई टू द पावर माइनस एक्स डॉट क्या होगा साइन एम एक्स होगा, लास्ट में क्या होगा डी एक्स। ठीक है, ये जो भी इंटीग्रल बचा है आपके सामने लास्ट स्टेप में, उसका आप लोग नॉर्मली इंटीग्रेशन करोगे, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट सॉल्व कर दिया, यूज़ कर दिया, तो आपके पास राइट साइड में डी आई बाय डी एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने का डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, अगर इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स आपके पास अवेलेबल है, तो इज इक्वल टू उसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा, देखो ई टू द पावर ए एक्स न्यूमरेटर में अपॉन
क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे। ए से शुरुआत करोगे, ए साइन आया ना यहाँ पर, तो ए साइन बी एक्स लिखना होगा, फिर माइनस बी देना पड़ता है, माइनस बी देकर कॉस बी एक्स देना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लास्ट में प्लस सी होता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा इस केस में। तो ये है आपका फॉर्मूला जो आपको ऊपर लिखे हुए इंटीग्रेशन में अप्लाई करना है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग उसको मार्क कर लो, नोटबुक में लिख लो, वही फॉर्मूले याद रखने होंगे अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन में यूज़ करने हैं तो। ठीक है, तो आगे इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा। ये इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है, e टू द पावर माइनस एक्स। ए का वैल्यू किसके क्लोज हो रहा है, -1 के, और बी की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, m आया हुआ। ये बी की जगह पे m आया हुआ दिख रहा है और ए की जगह पे ये -1 आया हुआ दिख रहा है। ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन हमें ये वाले फॉर्मूले से अप्लाई करना है, तो कैसे लिखूंगा मैं, ऊपर e टू द पावर माइनस एक्स ही लिखूंगा, नीचे मुझे लिखना होगा 1 स्क्वायर, और ये बी का वैल्यू m था तो वो m स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 ही होगा आगे चलकर। ब्रैकेट ए की जगह पे -1 था तो वो माइनस साइन यूज़ किया, साइन बी एक्स मतलब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, साइन एम एक्स लिखूंगा, माइनस बी का वैल्यू वो एम था, साइड में कॉस बी एक्स मतलब कॉस एम एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये ऊपर बड़ा करली ब्रैकेट क्लोज, और करली ब्रैकेट के बाहर क्या रहेंगे, इंटीग्रल की लिमिट, वो क्या होंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी थे। ठीक है, इतना याद रखना। ये फिर से इक्वल टू डाला, तो इसका ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर डालने के बाद एक्स की जगह पे हम लोग क्या लेके आएंगे, अपर लिमिट का वैल्यू दैट इज इन्फिनिटी। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है 0, वो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट हमने डायरेक्टली लिख दिया 0, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट। अभी एक्स की जगह पे क्या यूज़ करोगे आप लोग, ये लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज 0। ई टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 अपॉन क्या लिखोगे, 1 अपॉन आपको लिखना होगा 1 स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर लिखा, ये राउंड ब्रैकेट। एक्स की जगह पे 0 है तो साइन 0 0 होता है, तो ये नहीं लिखना है। एक्स की जगह पे 0, कॉस 0 कितना होगा 1 होगा, 1 इंटू माइनस एम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस एम, ये राउंड ब्रैकेट इसका क्लोज, ये राउंड ब्रैकेट इसका क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका क्लोज। ठीक है, तो माइनस एम इंटू माइनस साइन क्या होगा, एम होगा, तो ऊपर क्या लिखा हमने एम लिखा, नीचे क्या लिखोगे 1 प्लस एम स्क्वायर, तो उसको मैं एम स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूँ। लेफ्ट साइड में क्या होगा, डी आई अपॉन डी एम होगा। ठीक है, इसके आगे के स्टेप में क्या करोगे आप लोग, ये जो डी एम लिखा हुआ है ना, उसको इक्वल टू के राइट साइड लेके जाओगे, जो एम वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है उसके साथ। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डी आई रहेगा ओनली, इक्वल टू एम अपॉन क्या किया हमने, एम स्क्वायर प्लस 1 किया, और यहाँ पे डी एम लिखे आए। इसके बाद आपको लिखना है आई बी एस लिखना है। आई बी एस का फुल फॉर्म होगा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, यूज़ किया है। इंटीग्रेशन डी आई लिखा इक्वल टू इंटीग्रेशन एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 डी एम। ठीक है, इसके बाद आपको एक इंटीग्रेशन का रूल या फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऊपर है एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि नीचे लिखे हुए फंक्शन का ऊपर अगर डेरिवेटिव है तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स लिखना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये प्लस सी आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, एम इज़ द वेरिएबल, लास्ट में डी एम दिख रहा है ना, इसका मतलब एम इज़ द वेरिएबल। एम स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2m, क्या ऊपर 2m है, नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस इंटीग्रेशन में 2 को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसी इंटीग्रेशन को मैं लिखूंगा, ये फॉर्मूला है जो कि मुझे आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ये वाले स्टेप में यूज़ कर रहे हैं इसके कारण। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हो तो आपको इस तरीके के फॉर्मूले मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो ये आपको समझने के लिए अभी के केस में मैंने वो फॉर्मूला एडिशनल यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी आई कितना होगा, आई होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन डी आई आई लिखोगे। लेकिन आई ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने किस पैरामीटर का लिखा हुआ था, एम का था, तो यहाँ पर मैं फिर से आई ऑफ एम लिख दूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे 2 को एडजस्ट करना है, तो 1/2 लिया, 1/2 लिया, तो 2 को बैलेंस करने के लिए ऊपर मल्टीपल में लिखना होगा एम के साथ, नीचे क्या लिखूंगा एम स्क्वायर प्लस 1, साइड का ये डी एम। अभी ध्यान दो लास्ट में, नीचे वाला फंक्शन क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है 2m, यानी कि ये ऊपर जो सर्कल किया वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग लास्ट स्टेप में। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते तो हम लोग इस हाफ के आगे क्या लिखेंगे, सिंपली लॉग एम लिख देंगे, आगे क्या होगा प्लस सी होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा आई ऑफ एम होगा, आई ऑफ एम होगा, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये जो प्लस सी लिखा है उसको नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जो इनिशियली क्वेश्चन मैंने लिखा था इस क्वेश्चन को मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखो डीएस का रूल अप्लाई करने से पहले ये जो भी क्वेश्चन लिखा था ना, उसको मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, और यहाँ पर इस जो ये मिला है ना, इसको नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लिया। अभी हमें सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू निकालने के लिए मोस्टली जो भी पैरामीटर होता है उसको हम लोगों को 0 ही पुट करना होता है। ठीक है, तो पुट क्या लिखा, पुट एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, पुट अगर एम इज इक्वल टू 0 लेता हो, ये क्या हो जाएगा, लॉग 0 तो निकलता ही नहीं है ना, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, और आई ऑफ 0, तो लेफ्ट साइड में मैंने ये 0 लिखा, आई ऑफ एम मतलब एम की वैल्यू 0 ले रहे तो आई ऑफ 0 लिखा, इज इक्वल टू ये सब कुछ 0 हो रहा है, 0 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, अगर इधर
एक्स की जगह पे अगर सॉरी यहाँ पर एम की जगह पर हम लोग जीरो लेते तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो कितना था 1, 1 माइनस 1 जीरो, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, इधर भी रहना। एम की जगह पे कितना लिया था, जीरो लिया था, जीरो इंटू एक्स जीरो, कॉस जीरो होता है 1, 1 माइनस 1 जीरो, आई ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, आई ऑफ ज़ीरो कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। ये तो ज़ीरो बन रहा था, तो सी का वैल्यू कितना पता चलता है आपको, ज़ीरो। अगर सी का वैल्यू ज़ीरो पता चलता है, वही सी का वैल्यू जो ज़ीरो है इक्वेशन नंबर 2 में डालो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में आई ऑफ एम होगा विच इज़ इक्वल टू 1/2। सी का वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ एम लिख दोगे। ठीक है, एक्चुअली लिखते थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है ना, जैसे ये वाले फॉर्मूले से, तो क्या लिखना होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स लिखना होता है, यानी कि लॉग नीचे वाले फंक्शन लिखना होता है। नीचे वाले फंक्शन में एम स्क्वायर प्लस 1 भी था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ गलती से एम लिखा है, वो मुझे करेक्ट करके कर देना था एम स्क्वायर प्लस 1, तो वो कर देता हूँ मैं, एम स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, उसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। फिर इसके आगे प्लस देकर मैं सी लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ ठीक से। देखो यहाँ पर करेक्शन कर दिया मैंने, ये वाइटनर लगा दिया। 1/2 नीचे वाला फंक्शन लिखना होता है ना, लॉग देकर, लॉग एफ ऑफ एक्स का था एम स्क्वायर प्लस 1 था, प्लस आगे सी लिखा, ये हो गया आपका 2। एम का वैल्यू जीरो होने पर ये जीरो स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस 1 1, लॉग 1 कितना होता है, जीरो होता है, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा इधर। आई ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो होता है, ये देखा था हम लोगों ने, फ्रॉम 1 देखा था, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सी की वैल्यू जीरो पुट करने पर हमें आई ऑफ एम यानी कितना हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। हेंस प्रूव। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ लिख देंगे। इसके बाद आई ऑफ एम जो था वो मैं लिख लेता हूँ, क्या था, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन में एक्स डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये कितना मिला हमें, हाफ लॉग ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 आया। ठीक है, इसको हम लोग कॉमा कर देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, ये लॉग ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से लिख लेते हैं। नाउ टू फाइंड, क्या टू फाइंड या फिर टू शो दैट व्हाट, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये पूछा है ना डिड्यूस्ड वाले पार्ट में, पुट m इज इक्वल टू वॉट 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 वाले पार्ट में हम लोग m की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये है अपना इक्वेशन नंबर 3, m की वैल्यू मैं 1 रखने वाला हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा सिंपली, लेफ्ट साइड में इंटीग्रल लिमिट एज इट इज़ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन का x डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पर होगा डी एक्स इक्वल टू हाफ, m की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, लॉग 2 लिखूँगा। लॉग के आगे ये जो नंबर है ना हाफ, वो कहाँ पे जाएगा, ये इस 2 को कहते हैं आर्ग्यूमेंट, 2 को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। लॉग के आगे जो भी नंबर होता है वो आर्ग्यूमेंट के पावर में लिखा जाता है, ऐसा एक लॉग का रूल होता है। ये क्या लिख दूंगा मैं, 2 टू द पावर हाफ, 2 टू द पावर हाफ मतलब क्या होता है, √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग √2 हो जाएगा। यही तो हमें शो दैट करना था ना क्वेश्चन के अंदर। इसके पीछे फिर से अगर चाहते तो डिड्यूस्ड वाले पार्ट में जो क्वेश्चन था उसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते थे तो भी चलता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यहाँ पर अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इज इक्वल टू √π/2 डॉट ई टू द पावर माइनस 2 है, ये हमें शो दैट करना है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, given that integral 0 to infinity e to the power minus x square dx is equal to what, √π/2, hence deduce that इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ब्रैकेट क्लोज dx, ये हमें डिड्यूस डेट करना है। डिड्यूस डेट वाला पार्ट पूछे हुए क्वेश्चन जैसा ही बिल्कुल सिर्फ ए की जगह पे क्या लिया उन्होंने, ए स्क्वायर की जगह पे 1 यूज़ किया, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या लिया होगा, 1 लिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन समझ लो, ये इंटीग्रेशन दिख रहा है, इस इंटीग्रेशन के अंदर हमें सिंगल पैरामीटर किस नाम से आया हुआ दिख रहा है, ए नाम से। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देंगे, और जिस जो पैरामीटर आया है वो इंटीग्रेशन के आगे हमें लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर आई इंटीग्रेशन के लिए, और किस पैरामीटर से बना हुआ है वो इंटीग्रेशन ए, तो यहाँ पर क्या लिखा, आई ऑफ ए लिखा इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ई टू द पावर माइनस, ये सब कुछ पावर में है लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पावर में लिखा हुआ सब कुछ, ब्रैकेट क्लोज, और ये डी एक्स हमने आगे सामने लिखा। ठीक है, इसके आगे हमें डी यू एस का रूल लिख देना है, तो वो रूल लिख देता हूँ मैं, बाय डी यू आई एस रूल। डी यू आई एस का मतलब जानते हो आप लोग, डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। वो रूल क्या होगा, डी आई अपॉन डी अल्फ़ा कर देते हैं लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी होता है
यहाँ पर 2f अपॉन 2 अल्फ़ा लिखा जाता है, लास्ट में dx होता है, ये होता है डी यू एस रूल। ठीक है, तो देखो वो कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। आई पैरामीटर से बना हुआ ये इंटीग्रल है, तो उसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड में सिंपली डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट है वो एज इट इज लिखो। एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन क्या है, ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए के साथ, मतलब ए विल बी ओनली वेरिएबल, एक्स वाले टर्म क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, और ई टू द पावर के अंदर ए कहीं ना कहीं आया हुआ है ना, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिटेल्स क्या होता है इटसेल्फ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिराइव कर रहा हूँ मैं, इटसेल्फ पहले एज इट इज लिखा। उसके बाद जो एक्स की जगह पे आता है ना, एक्स की जगह पे उसका हमें क्या करना होता है, पार्शियल डिराइव करना होता है। इस बार पार्शियल डिराइव कर रहे हैं हम लोग ए के साथ, यानी कि ए इज़ द ओनली वेरिएबल, अदर देन ए सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होने के कारण उसका डिराइव 0। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये माइनस इधर भी जाएगा इधर भी आएगा, तो माइनस ए स्क्वायर का डिराइव कितना होगा, -2a होगा, ए इज़ द वेरिएबल ना, तो ए स्क्वायर का डिराइव होगा 2 है, लेकिन ये माइनस इधर आएगा। अपॉन का एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तो वो एज इट इज लिखना है। इस बार इस वाले कॉन्स्टेंट का डिराइव 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अपॉन वाला एक्स स्क्वायर इस ए स्क्वायर के साथ आया है, जुड़कर आया है, यानी कि अपॉन में आया, तो इसको अपॉन वाले एक्स स्क्वायर को हम लोग 0 नहीं कर सकते। लेकिन ये पहला वाला एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से प्लस में सेपरेट है, इसके कारण इसका डिराइव 0 लिख दिया है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखोगे, dx लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन हमें किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त मैं क्या कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, पुट ये जो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, उसको मैं सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ। पुट ए बाय एक्स को मैंने मान लिया वाई। ठीक है, क्या माना, ए बाय एक्स को मैंने माना वाई। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये एरो मैंने लगा दिया। यहीं पर अगर x की वैल्यू होगी 0, x 0 रखो तो y कितना दिखाई देगा आपको, इन्फिनिटी दिखाई देगा। और यहीं पर अगर x की वैल्यू मैं इन्फिनिटी लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे 0 है तो y इन्फिनिटी, अगर नीचे इन्फिनिटी तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो पार्ट है ना, a बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे लेफ्ट साइड में तो इसका डिराइव क्या हो जाएगा, एक्स के साथ था, इसका डिफ्रेंशिएट मैं एक्स के साथ करने की बात कर रहा हूँ। एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते वक्त लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड में एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है अपॉन में, लेफ्ट साइड में अपॉन में एक्स है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट साइड में वाई वेरिएबल लिया है तो राइट साइड में डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज़ द कॉन्स्टेंट एज इट इज़। 1 अपॉन एक्स का डिराइव क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 ए के साथ मल्टीपल कर दिया तो माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे डी एक्स होगा, राइट साइड में डिफ्रेंशिएट वाई के साथ किया तो राइट साइड में डी वाई होगा। ठीक है, तो ये हो गए चेंजेस, -a बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा आपका, डी वाई बन जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, और यही से बोलो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a बाय वाई लेता हूँ, ये जो एरो देखे दिखता हो, a बाय वाई लिखा मैंने, एक्स उधर जाएगा तो वाई नीचे आएगा, तो ए बाय वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो आगे वाले इंटीग्रेशन में हम लोग यूज़ कर देंगे। लेफ्ट साइड में तो डी आई बाई डी ए रहेगा ही, तो ये डी ए लिखा इज इक्वल टू किया इंटीग्रल 0 पे क्या लिखना है आपको, इन्फिनिटी लिखना है, नीचे लिखा, और इन्फिनिटी पे कितना लिखना है आपको, वाई का वैल्यू 0 लिखना है। ई टू द पावर माइनस, ये ब्रैकेट रहेगा, एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, ये एक्स स्क्वायर मतलब क्या देना है आपको, एक्स स्क्वायर मतलब क्या लिखना है, ए स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर लिखना है, प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज, डॉट, -2 को छोड़ दो, क्या कहा मैंने, या फिर माइनस सिर्फ 2 को पकड़ो, ये 2 को मैंने पकड़ा, 2 लिखा, माइनस साइन ए बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस साइन ए बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर से कहता हूँ, माइनस साइन ए बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस साइन ए बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या लिखना है, उसको डी वाई लिखना है। इतना समझे, चलो ठीक है। ये 2 इज़ द कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डी आई अपॉन डी ए होगा, इक्वल टू होगा डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एक रूल होता है जो हम लोगों ने क्लास 12 में सीखा था, अगर हम लोग इंटीग्रेशन के लिमिट उल्टे कर देते तो वहाँ पर माइनस साइन आता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, 2 बाहर लिया तो ये -2 हो गया। इंटीग्रेशन के साइन हम लोग उल्टे कर रहे हैं, नीचे हमेशा लोअर लिमिट होना चाहिए, वो लोअर लिमिट ऊपर वो 0 लिखूंगा, ऊपर कितना लिखूंगा, इन्फिनिटी लिखूंगा। ठीक है, ई टू द पावर माइनस, इसको आगे पीछे कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये डी वाई हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व करो आप लोग ठीक से, ये तो अपना दिया हुआ क्वेश्चन ही है, आई क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर लूँगा, आई यानी कि आई ऑफ, ये -2 हो गया,
ये अपना क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्स के नाम से दिया हुआ था, लेकिन एक्स के नाम की जगह पे यहाँ पे dy आ गया, तो उससे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ फंक्शन अगर किसी भी तरीके से चेंज होता है नहीं, उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक्स की जगह पे वाई नाम से हमें दिख रहा है, हम लोग ये उसको आई ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई इंटीग्रल हो गया, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस आई को डी आई के साथ लेके आऊँगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है ये। तो डी आई को हम लोग किसके साथ लेके आए, आई के साथ। राइट साइड में क्या रहेगा -2 और ये डी ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना है, आई बी एस अप्लाई कर देना है। आई बी एस का मतलब होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वाला स्टेप हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, डी आई अपॉन आई आएगा इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट होने के कारण आगे लिखा इंटीग्रेशन डी ए होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डी आई अपॉन आई की वैल्यू क्या होगी, लॉग आई होगी। क्या होगी, लॉग आई। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स होगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। उसी तरीके से 1 अपॉन आई का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, लॉग आई लिखोगे। ये क्या होगा, -2 इंटीग्रेशन डी ए आएगा कांस्टेंट प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ये जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन हमने लिखा है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। उसका बेसिक कंसेप्ट पहले बता देता हूँ। अगर आपके पास log y टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो a टू द पावर x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये जो सर्कल किया हुआ है वो फॉर्मूला है। अगर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है इस तरीके से log y टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स, तो उसको हम लोग इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। बेस में इस यहाँ पर बेस होता है, ये जो ए है, ए की जगह पे ए की पोजीशन को बेस कहते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो वो कितना होता है, ई होता है। ठीक है, तो ये ए की जगह पे यहाँ पर ई है, इक्वल टू के सामने ये जो एक्स है वो आपका एक्स वाला पार्ट है, और आर्ग्यूमेंट कितना है यहाँ पर आ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर ऊपर वाला पार्ट में कैसे लिख सकता हूँ, ई टू द पावर -2a प्लस सी लिख सकता हूँ, इक्वल टू कितना होगा मेरा, आई होगा। ठीक है, तो इसको मैं उल्टा पुल्टा कर देता हूँ, यानी कि आगे पीछे कर देता हूँ। आई लेफ्ट साइड में लिखा, ई टू द पावर -2a प्लस सी। आई, ये जो आई इंटीग्रेशन लेकिन किस पैरामीटर का बना होता है, ए का, तो इसको मैं आई ऑफ ए लिख देता हूँ। ई टू द पावर -2a लिखा, बेस सेपरेट कर देता हूँ, ई टू द पावर सी लिखा, चलेगा ना ऐसा। देखो बेस से में तो पावर का ही एडिशन होता है, वही हो जाएगा। आई ऑफ ए फिर से मैंने पीछे लिखा, ई टू द पावर सी अल्टीमेटली कॉन्स्टेंट ही होने वाला है, तो उसको हम लोग एक कॉन्स्टेंट ही होने वाला है, तो उसको सी से ही डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें यहाँ से सी का वैल्यू निकालना होगा। सी का वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, जो भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होता है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही रखना होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट ए की जगह पे क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। एनीथिंग इज टू जीरो कितना हो जाएगा, 1। 1 इंटू सी कितना होगा, इक्वल टू के सामने सी रहेगा, आई ऑफ ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चेक कर लेते हैं हमें कितनी मिलेगी। ये अपना क्वेश्चन था इधर, तो इसी में पहले इसको मैं 1 कर देता हूँ। देखो ए का वैल्यू 0 लेने पर आपके पास क्या रहेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -x², ये तो 0 है, और सामने सिर्फ dx होगा, जिसका वैल्यू कितना दिया हमें ऑलरेडी, √π/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आई ऑफ 0 कितना मिलेगा हमें, ई टू द पावर, सॉरी ऐसे लिख लेता हूँ, आई ऑफ 0 हमें मिल रहा है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -x² dx, वो कितना हो जाएगा, √π/2 होगा। ठीक है, तो आई ऑफ 0 की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, √π/2 लिखूंगा, इक्वल टू वो c लिख दिया। ठीक है, ये जो c का वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करना होगा, इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इसे नंबर 2 से। ठीक है, c की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जो वैल्यू मिलेगा उसका वो √π/2 इस c की जगह पर। लेफ्ट साइड में क्या होगा, देयरफॉर आई ऑफ a, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर कर देता है इसको, आई ऑफ ए इज इक्वल टू ई टू द पावर -2a था, उसके साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, रूट, इस ठीक से लिख लेता हूँ, ये आई ऑफ ए था इक्वल टू ई टू द पावर -2a के साइड में क्या आएगा अपना, √π/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो प्रूव करने में पूछा था वो अपना यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, आई ऑफ ए यानी कि जो क्वेश्चन था उसको हम लोग फिर से चाहते तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वो क्या था, लेफ्ट साइड में इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर x² प्लस a² अपॉन x² राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर dx इज इक्वल टू √π/2, इस बार पहले लिख लेता हूँ, √π/2 और डॉट ई टू द पावर -2a। ठीक है, ये हो गया अपना प्रूव दैट। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, हैंस प्रूव। इसे ही मैं नंबर इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ टू फाइंड देखो डिड्यूस दैट वाले पार्ट में क्या था, a² की जगह पे सिर्फ 1 लिखा हुआ था और उसका इंटीग्रेशन हमें पूछा था। नाउ टू फाइंड 0 से लेकर इन्फिनिटी इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 1 अपॉन x² dx। ठीक है, नाउ टू फाइंड दिस पार्ट हम लोग क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 लिख देंगे।
इतना समझा। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो लेफ्ट साइड में क्या चेंजेस हो गए, 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा, ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा, यहाँ पे डी एक्स आएगा इक्वल टू ए की जगह पे वैल्यू कितना है, देखो 1 है तो ई टू द पावर -2 ही रहेगा ना वो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे √π/2 ई टू द पावर -2। ये हो गया आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यानी ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट पूछा था ना डिड्यूस दैट करने, उसका वैल्यू कितना आएगा √π/2 डॉट ई टू द पावर -2 इतना होगा। ठीक है, इस ई टू द पावर -2 को अगर हम लोग चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा फिर √π/e² होगा, e² और साइड में ये 2। ठीक है, अगर ये चाहते तो कर सकते हैं, नहीं भी किया तो भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी क्या पूछा है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to π/2 log of 1 + a sin² x ब्रैकेट क्लोज अपॉन में sin² x dx इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर a + 1 -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और a का वैल्यू कैसे है, ग्रेटर देन -1 है। ये हमें प्रूव दैट करना है। क्वेश्चन देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये डी का ही प्रॉब्लम है जिसके अंदर पैरामीटर क्या है, ए है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें दिया हुआ क्वेश्चन ही फिर से लिखना होता है। इंटीग्रल है तो ये आया होगा, और ये पैरामीटर कौन सा लेटर दिया है पैरामीटर के अंदर, ए, तो ये आई ऑफ ए लिख देंगे इक्वल टू इंटीग्रल, क्वेश्चन ही फिर से लिखना है तो इंटीग्रल 0 to π/2 आएगा। न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या है, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 + a sin² x अपॉन में फिर से sin² x dx। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार फिर से हम लोग डी का जो रूल होता है एक्चुअल में उसको लिख देंगे। तो वो हमें मेंशन करना होगा बाय DUIS रूल। ठीक है, DUIS रूल के हिसाब से क्या होगा, DI/d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा a से b ∂f/∂α, लास्ट में फिर से एक बार dx होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर i इंटीग्रल हो गया, a पैरामीटर हो गया, उसका लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करते तो ये DI/dA लिखोगे इंटीग्रल इक्वल टू अभी इंटीग्रल लिमिट एज इट इज़ दैट इज़ 0 से लेकर π/2 लिखे। देखो ये जो ए का ही डिफरेंशिएशन करना हमें विथ रिस्पेक्ट टू ए के साथ। ठीक है, तो देखो ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर खुद के साथ ही कर दे तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये ए किस फंक्शन के अंदर आया हुआ है, लॉग इस फंक्शन के अंदर आया हुआ है, मतलब वही आपका ये वाला फंक्शन होगा डिफरेंशिएट करने के लिए। sin² x के अंदर ए तो कहीं पे है नहीं, ये तो कांस्टेंट का हिस्सा हो गया, तो 1/sin² कहाँ पे खींचोगे आप लोग, लेफ्ट साइड में एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर। ठीक है, तो 1/sin² साइड में ले लिया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का 1/x होता है, तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं ए का, ए वाले पार्ट का। log x की जगह पे दिख रहा है ना ये ब्रैकेट, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे, 1/ ब्रैकेट के अंदर 1 + a sin² x लिखोगे। ठीक है, 1/x कर दिया, फिर जो x के जगह पे आता है उसका फिर से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a, तो 1 का डेरिवेटिव 0, a का डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू होगी 1, साइड में क्या बचेगा sin² x, तो वो sin² x यहाँ पे लिखा, लास्ट में आएगा फिर से dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना, ये sin² x और ये sin² x कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 से लेकर π/2 1/1 + a sin² x। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा dx। अभी ये इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। ध्यान देना, ये इंटीग्रेशन का एक अलग टाइप है, स्पेशल टाइप है, जो कि आप लोगों ने क्लास 12 में सीखा हुआ है। इसका जनरल टाइप क्या होगा वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एग्जाम में वो बीच में से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन 1/a sin² x + b cos² x + c dx। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है ना आपको सॉल्व करने के लिए बीच में कहीं, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब जगह पे किससे डिवाइड करना होता है, cos² x से डिवाइड करना होता है, cos² x या फिर sin² x से डिवाइड करना होता है। मोस्टली हम लोग cos² x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, cos² x या फिर sin² x। मोस्टली cos² x होता है तो वो पहले मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। हम लोग इसमें क्या कर देने वाले हैं, ऊपर नीचे ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट है, इसको मैं सर्कल में लिख लेता हूँ। ऐसी छोटी छोटी कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। तो ऊपर नीचे ये इस इंटीग्रेशन हम लोग cos² x से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 से लेकर π/2 इंटीग्रेशन लिखा, ऊपर क्या हो जाएगा 1/cos² x हो जाएगा। न्यूमरेटर में 1 न्यूमरेटर है, उसको cos² x से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर भी cos² x से डिवाइड करना, तो इस 1 के नीचे भी क्या आएगा cos² x आएगा प्लस a कांस्टेंट एज इट इज़ वाला
साइन स्क्वायर एक्स है, उसके नीचे भी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डी एक्स लिख दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा उस ऊपर कर लेते हैं पेज को, 0 से लेकर ये क्या रहेगा, पाई/2, ये सेंटर लाइन। 1/cos स्क्वायर क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, 1/cos स्क्वायर, इसको भी क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ए साइन स्क्वायर/कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टैन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइड में क्या होगा, डी एक्स होगा। ठीक है, तो ध्यान देना आगे इंटीग्रेशन क्या लिखा, फिर 0 से लेकर पाई/2 लिखा, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इस सेक स्क्वायर एक्स को, अपन वाले सेक स्क्वायर एक्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख कर, सामने क्या रहेगा, ए टैन स्क्वायर एक्स रहेगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डी एक्स लिखूंगा। ठीक है, ये वाले पार्ट पे ध्यान दो जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, वहाँ से टैन स्क्वायर एक्स आप लोग नेक्स्ट स्टेप में एज अ कॉमन बाहर ले सकते हो। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जहाँ पर अंडरलाइन किया है वहाँ से हम लोग टैन स्क्वायर एक्स को कॉमन बाहर लेने वाले हैं। ये 0 से लेकर पाई/2 लिखा, ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज लिख देना है इस बार भी। 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स को बाहर लेने पर ये क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ए बचेगा। साइड में क्या लिखूंगा, टैन स्क्वायर एक्स, आगे क्या लिखा, डी एक्स लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना होगा, ये जो टैन स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, वहाँ पर हम लोग टैन एक्स को टी मान लेंगे। पुट क्या किया, पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टी माना। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, और इसी के साइड में क्या कर देता हूँ मैं, साइड में कर देता हूँ एज, अगर x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, टैन 0 कितना होगा, 0 होगा, तो टी भी कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू होगी पाई/2, ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, पाई/2, तो टैन पाई/2 कितना होता है, ये टैन 90 इन्फिनिटी, यानी कि टी कितना लिखोगे आप लोग, इन्फिनिटी लिखोगे। ठीक है, ये कॉमा दे दिया हमने यहाँ पर। और लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा था, टैन एक्स इज इक्वल टू टी लिया था ना, तो टैन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टैन का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो यहाँ पर डी एक्स, राइट साइड में सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो टी का डेरिवेटिव 1 होता है, तो और राइट साइड में टी के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर इसके कारण क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो भी चेंजेस किए हमने ऊपर वाले इंटीग्रेशन में यूज़ करने होंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 है तो 0 देना है, और पाई/2 है तो कितना देना है आपको, इन्फिनिटी देना है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना बन रहा है आपके पास, वो डी टी बन रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ पेज को, फिर से बता देता हूँ। देखो ये वाले चेंजेस जो हमने किए हैं ऊपर वाले इंटीग्रेशन में यूज़ करने होंगे, 0 है तो 0, पाई/2 है तो कितना, इन्फिनिटी लिखना था, फिर ये टैन एक्स को हमने माना है टी, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये सेंटर लाइन ऊपर का 1, डी टी मैंने साइड में लिखा, ये 1 एज इट इज़ प्लस किया, 1 प्लस ए, 1 प्लस ए एज इट इज़, टैन एक्स को टी लिया तो इसको क्या करूँगा मैं, टी स्क्वायर करूँगा। ठीक है, लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, ये 1 प्लस ए को एज अ कॉमन बाहर लेना है। ठीक है, ये 0 टू इन्फिनिटी लिखा, फिर हमने ऊपर 1 लिखा, इस 1 के साथ 1 प्लस ए था ही नहीं, फिर भी बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 प्लस ए बाहर लिया हुआ दिखाया, इस 1 के साथ 1 प्लस ए था नहीं, तो ये क्या किया, 1/1 प्लस ए कर दिया। देखो ये 1 प्लस ए अंदर मल्टीपल करो, कैंसिल होकर ये 1 ही रहेगा इस पोजीशन पे, प्लस यहाँ पर 1 प्लस ए था जो कि बाहर लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, टी स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या लिखोगे, डी टी लिखोगे। ठीक है, तो ये 1 प्लस ए बाहर लिया हुआ हम लोग इंटीग्रेशन के आगे भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ए इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 टी स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, फिर 1, फिर प्लस दिया, 1/1 प्लस है तो 1/1 प्लस है, फिर से एक राउंड ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं, लास्ट में डी टी होगा। ठीक है, ये जो अंडरलाइन कर देता हूँ ना, वहाँ पर एक फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का, वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो होता है 1/a होता है, और tan इनवर्स x/a होता है, प्लस से भी होता है, लेकिन प्लस से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, वो प्लस से दिखाने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं अभी। तो ये जो सर्कल किया हुआ फॉर्मूला हम लोग ऊपर अंडरलाइन की जगह पे यूज़ करेंगे, लेकिन ए स्क्वायर की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, 1/1 प्लस ए दिख रहा है ए स्क्वायर की जगह पे, लेकिन वो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर रूट के अंदर 1/1 प्लस ए हो जाएगा, रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको ठीक से एडजस्ट करके लिख देते हैं, ये बाहर का आया हुआ टर्म 1/1 प्लस ए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी 1/t स्क्वायर प्लस रूट 1 होगा, रूट ऑफ 1 प्लस ए, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ए वाला टर्म हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर डी टी। ठीक है, ये अभी भी हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि हम लोग ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1/1 प्लस, ये बाहर का टर्म है एज इट इज लिखा, 1/ए का वैल्यू, ए का वैल्यू ये है आपके पास 1/1 प्लस ए रूट के अंदर। ठीक है, फिर साइड में tan इनवर्स करोगे, टी अपॉन क्या लिखना होगा आपको, 1/√1 प्लस ए लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका
इंटीग्रेशन करके, लेकिन यहाँ पर मुझे लिमिट्स भी यूज़ करने को, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। देखो ये क्या दिख रहा है आपको 1 प्लस है, और ये क्या दिख रहा है रूट के अंदर 1 प्लस है। तो ये ऊपर जाएगा तो एडजस्ट करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/1 प्लस है, और ये ऊपर जाएगा तो रूट ऑफ 1 प्लस है अपॉन 1, ठीक है। और यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग टी की जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज़ कर लेते हैं। टी की जगह पे जब ये अपर लिमिट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा अपॉन कुछ भी रखो, इन्फिनिटी होता है ना, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है π/2, तो यहाँ पे क्या आएगा π/2 आएगा, माइनस टी की जगह पे 0 आएगा, tan इनवर्स ऑफ 0 होता है तो वो 0 ही लिखा मैंने, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गया आपके पास, ये π/2 लास्ट वाला π/2, और ये 1 प्लस ए ऊपर है रूट ऑफ 1 प्लस ए, तो क्या बचेगा 1 अपॉन रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए बचेगा ना। लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में डी आई अपॉन डी ए था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, जो अपॉन का डी है वो राइट साइड में लेना होगा ए वाले फंक्शन के साथ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये डी आई बचेगा, ये π/2 कॉन्स्टेंट, यहाँ पर क्या लिखा है रूट के अंदर 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस है, साथ में यहाँ पर लिखा डी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कर देना है IBS, ठीक है। जब IBS करेंगे तो चेंजेस देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हम लोग इंटीग्रेशन डी आई लिखेंगे इक्वल टू, ये π/2 तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा 1/1 प्लस है, लेकिन ये रूट के अंदर है, यहाँ पर क्या लिखोगे डी ए वाला पार्ट लिखोगे। इंटीग्रेशन डी आई क्या होगा, आई होगा, लेकिन ये आई किस पैरामीटर का था, ए का था, तो यहाँ पर आई ऑफ ए लिखा। ये π/2 एज इट इज़, इंटीग्रल भी एज इट इज़, रूट के अंदर 1 प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस ए टू द पावर माइनस हाफ होगा। रूट मतलब पावर हाफ होता है, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या होगा पावर माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा डी ए हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू क्या मिलेगी, ये हाफ लिखा। इसका इंटीग्रेशन देखो किस तरीके से आएगा, इंटीग्रेशन कर रहा हो तो 1 प्लस है, हाफ प्लस 1 कितना होगा, हाफ होगा। अब हमने फिर से हमें हाफ लिखना होगा यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये आई ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में फिर से हम लोग एक बार आई ऑफ ए लिख देते हैं, ठीक है। राइट साइड में ध्यान देना, ये अपॉन का हाफ ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/1 हो जाएगा, ये π/2 लिखा, ये क्या हो जाएगा 2/1 ब्रैकेट 1 प्लस ए टू द पावर हाफ, उसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं 1 प्लस ए यानी कि a+1, तो इसको a+1 लिखा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 2 कैंसिल, तो ये क्या बचता है पाई, रूट के अंदर क्या आएगा ये 1 प्लस ए आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आई ऑफ ए होगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन भी किया है ना, तो इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट मुझे देना था प्लस सी, और यहाँ पर भी प्लस सी देना था। लास्ट स्टेप में हमें ये सी का वैल्यू अभी फाइंड आउट कर देना है। लास्ट स्टेप में जो भी हमें मिला है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और जो भी शुरुआत में क्वेश्चन लिखा था उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। देखो ये जो अपना क्वेश्चन था शुरुआत में लिखा हुआ था, इस वाले पार्ट को मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लूँगा, ठीक है। इसका आंसर अपना इसी के पीछे चल रहा था, तो वो नंबर 2 कर दिया है। आगे क्या करना होगा, जैसे कि पहले बताया था, जो भी पैरामीटर होता है हमें उसके इक्वल टू 0 रखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट ए इज़ इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 है, रूट ऑफ 1 कितना होगा 1 होगा। ये राइट साइड में क्या बचेगा 5 प्लस सी, और लेफ्ट साइड में क्या होगा आई ऑफ 0, क्योंकि ए का वैल्यू 0 लिया है। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, फ्रॉम 1 आई ऑफ 0 का वैल्यू कितना होता है, देखो ये 1 हम लोगों ने पीछे लिखा था, ठीक है। ए का वैल्यू कितना लिया था 0 इंटू साइन स्क्वायर एक्स 0, तो log 1 बचेगा। log 1 कितना होता है 0 होता है, तो आई ऑफ 0 कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई ऑफ 0 हो रहा है, तो सी का वैल्यू कितना बच जाएगा -π, ठीक है। ये 0 बन रहा है, ये 0π प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू व्हाट π बनता है, ठीक है। ये जो सी का वैल्यू π आया है हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। π नहीं आया एक्चुअली, -π आया, ये पीछे जाएगा तो माइनस होगा ना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा आई ऑफ ए होगा, इज इक्वल टू पाई, रूट के अंदर क्या लिखोगे 1 प्लस ए, सी का वैल्यू -π। तो यहाँ से कॉमन किसे ले सकते हैं हम लोग, पाई को बाहर, पाई कॉमन बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, रूट के अंदर 1 प्लस ए -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आई ऑफ ए लिखने के बजाय जो एक्चुअल में क्वेश्चन था हम लोग चाहते तो उसको भी लिख सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आई ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वो क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू π/2 दिया हुआ था, इंटीग्रल 0 टू π/2 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज और dx, ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। ये लॉग ठीक से लिख लेता हूँ। इसके आगे क्या लिखेंगे, जो हमें आंसर मिला है वही हमें लिख देना होगा, वो पाई ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर क्या होगा 1 प्लस ए होगा,
आगे -1 लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग और 2-3 सम करेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि डी के ऊपर की प्रॉब्लम करेंगे 1 पैरामीटर इस कंसेप्ट के ऊपर के, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको किसी कंसेप्ट में या फिर कहीं किसी भी स्टेप में डाउट आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। और लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल लग रहे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। और आप लोग किस यूनिवर्सिटी से हो, कौन से कॉलेज से हो, मुझे मैसेज कर दो या फिर कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।